लगातार शोषण भी करता था। 5वें महीने में वो मुझे बोला कि 2025 में कि हम बोले कि तुम मुझे सिर्फ झांसा दे रहे हो, शादी नहीं करोगे। तो बोला कि मेरे हॉस्पिटल में आओ, यहीं पे हम तुमसे शादी कर रहे हैं छुप के, तुम्हारे पास कुछ सबूत होगा ना। उसके बाद घर वाला के मना के वो पेपर पर साइन करा लिए लोग। करा के उसके बाद हम घर पे आए, बोले कि सादा पेपर पर मुझसे साइन कराए हैं लोग। तो बोलूँ क्यों की हैं? बोलूँ पता चला है कि वो लड़का घर वाला अमर सहनी 40,000 रुपया दे के थाना को दरखास्त बदलने के लिए बोले हैं। मेरे साथ 5 साल से शोषण कर रहा है। अब आप क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए। जब उसके नाम पर हम बदनाम हो गए हैं तो वहीं मुझे रखे। उस भगा के नेपाल ले गया था अपने मौसी के घर, जिसमें कि हम घर पे थे। मेरे पास कॉल किया कि मेरे साथ चलो, तो हम बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे रात के। तो बोले नहीं आएगी तो तुमको भगा कर। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जब वही भगवान किसी की जिंदगी छीनने लगे, उसे 5 साल तक झूठे वादों में उलझाकर शोषण करता रहे और फिर दहेज के नाम पर उसे सड़क पर छोड़ दे, तो सवाल उठता है ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे। बिहार के मोतिहारी से सामने आया एक ऐसा मामला इसी का उदाहरण है, जहां एक डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने, क्लिनिक में शादी करने और फिर वादा तोड़कर छोड़ देने का गंभीर आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन मोतिहारी से ऐसी खबर सामने आई जहां पर भगवान का काला सच सामने आया। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, जो बीमार को जीवन देते हैं, जो दर्द में मरहम बनते हैं। लेकिन बिहार के मोतिहारी से जो मामला सामने आया, उसने इस भरोसे को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक डॉक्टर पर आरोप है कि उसने ना सिर्फ एक लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया, बल्कि शादी का झांसा देकर 5 साल तक उसका शोषण करता रहा। और जब जिम्मेदारी उठाने की बारी आई तो उसने बेसहारा उस लड़की को छोड़ दिया। मामला मोतिहारी जिले के हरसिद्धि बाजार का है, जहां पर पीड़िता का आरोप है कि हरसिद्धि बाजार के ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार ने उनसे शादी का भरोसा देकर करीब 5 सालों तक रिलेशनशिप में रखा और इस दौरान उसे अलग अलग जगहों पर साथ भी रखा गया, और चाहे वो नेपाल हो, रामनगर हो या फिर अन्य स्थान पर भी ले जाया गया। क्या पीड़िता का बयान है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। एक लड़का से बात कर रहे थे 5 साल, एक लड़का से बात कर रहे थे 5 साल पहले। मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ था उसी का हॉस्पिटल में। उसका हॉस्पिटल है हरसिद्धि रोशन हॉस्पिटल, उसी में उसका ऑपरेशन हुआ था। उस समय वो मेरा नंबर ले लिया और बोला कि हम दोनों सहजाती है, दोनों एक ही जात के हैं, हम शादी तुमसे करेंगे। उसके बाद बात चलने लगा। 5वें महीना में वो मेरा लगातार शोषण भी करता था। 5वें महीने में वो मुझे बोला कि 2025 में कि हम बोले कि तुम मुझे सिर्फ झांसा दे रहे हो, शादी नहीं करोगे। तो बोला कि मेरे हॉस्पिटल में आओ, यहीं पे हम तुमसे शादी कर रहे हैं छुप के, तुम्हारे पास कुछ सबूत होगा ना। उसके बाद घर वाला के मना के और हम बारात लेके आएंगे। तो वो आए थे उसके क्लिनिक पर। उस समय मांग में सिंदूर भी डाला और मंगलसूत्र भी पहनाया, वीडियो भी बनाया था, वीडियो मेरे पास भेजा था। और उसके बाद वो घर पर मेरे साथ रामनगर भी रहा था 5 महीने। वही थी रामनगर रहा था, मतलब कुछ दिन पहले 5 दिन तक वहाँ से आया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि उसका शादी लग चुका है। वो बोला कि घर वाला मेरा ज़बरदस्ती शादी करा रहा है। तो उस समय हम लोग में झगड़ा चलने लगा। वो बोले आप नहीं बोल सकते हैं घर पर, तो मुझे बोल दीजिए नंबर। हम बोले तो अपने भाई का नंबर दिया, उनसे भाई से बोले तो वो बोले तुम लोग का औकात है हमसे शादी, हमारे भाई से शादी करने का, हम लोग घर रहने का, अगर शादी ही करना है तो 10 लाख रुपया, एगो 4 चक्का दो तो होगा। उसके पिताजी के पास लगाए हैं तो वो भी वही कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया 4 चक्का दो तो तुमसे शादी होगा, नहीं तो तुम अपना दूसरा जगह शादी कर लो। और बोल रहे थे कि हम बोले कि हम केस करेंगे, पुलिस के सहारा लेंगे। तो बोले तुम केस करेगी तो हम भी झूठा केस तुम पर कर देंगे। और धमकी भी दिया है लोग कि पुलिस कुछ नहीं करेगा। जब हम थाना पे गए, थाना पर कंप्लेन किए तो दरखास्त लिख के दिए। उसके बाद उस दिन दरखास्त लिख के दिए तो दे के हम चल आए, बोले कि ठीक है जाओ।
उसके बाद बोला आउट हुआ तो बोलूँ दरखास्त चेंज कर दिया लो। उस समय बोला लो दरखास्त पता नहीं क्या हो गया है, दूसरा तुम सादा पेपर पर साइन कर दो। संतोषी मैम थी, अनिल सर थे और राजेश सर थे, उधर ले गए थे लोग पीछे वाला रूम में। बोले लो कि साइन करो ना, हम लोग तुम्हारे साथ अन्याय थोड़े करेंगे, तुम्हें न्याय दिला कर रहेंगे। और सादा को 3 पेपर पर साइन करा लिए लोग। करा के उसके बाद हम घर पे आए, बोले कि सादा पेपर पर मुझसे साइन कराए हैं लोग। तो बोलूँ क्यों की हैं? बोलूँ पता चला है कि वो लड़का घर वाला अमर सहनी 40,000 रुपया दे के थाना को दरखास्त बदलने के लिए बोले हैं। तब हम गए, हम सर के पास कॉल किए, राजेश सर के पास कि आप सर मेरा दरखास्त क्यों बदले हैं, मुझसे सादा पेपर में क्यों साइन कराए हैं? तो बोलो हम नहीं कराए हैं। तो आओ, तो हम कहें हम थाना पे आए तो कहें यहीं कहाँ कराए हैं? बोले कराए हैं। तो बोलो ठीक है, हम फाड़ के फेंक दे रहे हैं। हम बोले मेरे हाथ में दीजिए, हम फाड़ के फेंके। तो बोलो नहीं, हम अपना से फाड़ के फेंकेंगे। और वहाँ पे झाड़ने लगे लोग मुझे कि बोलो जाओ, हम फाड़ के फेंक देंगे। वहाँ से मुझे हटा दिए लोग, कहलो जाओ तुम। कौन झाड़ने लगा? राजेश सर उस समय झाड़ रहे थे, उस समय संतोषी मैम नहीं थी। उसके बयान वेले कॉल करके संतोषी मैम बुलाई कि जल्दी आओ, नहीं तो तुमको उल्टा सीधा केस में फंसा देंगे, जल्दी आओ यहाँ पे। किस तरह इथी की है, दरखास्त दी है। तो हम गए, तो वहाँ पर हम इथी सर से मिले, ऋषभ सर से। तो हम बोले कि सर ऐसा ऐसा मुझसे सादा पाना पर साइन कराए लो। तो बोले कि ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है हम लोग पर, तो अपना से जाके दरखास्त लिखा के लाओ। तो हम बोले ठीक है, जा रहे हैं लिखवा के लाने। तो हम सर मैम बोली थी तो हम सुनाए सर के, सर देखिए मैम मुझे बोल रही थी कि उल्टा सीधा केस में तुमको फंसा देंगे। वहाँ से आए तो संतोषी मैम आई पीठ पर, मोबाइल मुझसे छीन ली और अकाउंट या सबूत वबूत था कुछ, सब डिलीट कर दिया। मारने के लिए हाथ उठा दी, कर रही पुलिस का रिकॉर्डिंग कर रही है बलुआ, उसका सबूत रख रही है और वहीं पे सब डिलीट कर दी। जो CCTV कैमरा में थाना पर रिकॉर्ड भी हुआ होगा, वो उसी में सब डिलीट कर दी। मेरा मोबाइल खाली करके मुझे दे दी। और हम आके जब दरखास्त लिखा रहे हैं, पहले थाना से कॉल आ रहा है कि FIR हो गया। तो हम आए, हमको जब हम दरखास्त दिए ही नहीं है तो FIR कैसे हो गया? तो बोलू हो चुका है। उसके बाद हम बोलू घर जाओ तुम, बोलू हम घर पे आए। और घर से 2 दिन के बाद मेरी माँ गई और दीदी जब निकाला लो उसका नकल, तो जब आया मेरे पास तो हम देखे तो मेरा दरखास्त दिया हुआ था ही नहीं, दूसरा किसी का लिखा हुआ दरखास्त पर FIR हो गया था। तो हम वहाँ पे गए मोतिहारी SCP सर से मिलने। वहाँ पे सर के पास दिए थे उसका लिख के दिए थे कि मेरा दरखास्त चेंज हुआ है। तो सर बोले कि जाके थाना पे भेंट कर लो। IPS सर थे, बोले थाना पर जाकर भेंट कर लो। थाना पर आए तो थाना के थे DSP सर थे, थाना पे बाहर ही थे। तो हम उनसे जाकर पूछे, बोले क्या तुम्हारा FIR नहीं हुआ? तो हम बोले सर हुआ है, लेकिन हम दरखास्त दिए उस दरखास्त पर नहीं हुआ है, दरखास्त चेंज हो गया, दूसरे दरखास्त पर हुआ है। थाना वाला मेरे साथ अन्याय किया, हम थाने पर आत्महत्या कर लेंगे। उसमें नाम 2 आदमी का हटा दिया गया है, जबकि उसमें से एक आदमी उपेंद्र सहनी को पकड़ के लाए थे लोग और अमर सहनी को भी पकड़ नहीं रहे थे लोग। हम सोच रहे थे कि अमर सहनी का नाम है, पकड़ के नहीं रहे। बाद में पता चला कि दोनों का नाम काट के हटा दिया गया है। उपेंद्र सहनी को बाद में छोड़ दिया लोग, अरविंद को सिर्फ जेल किया लोग। तो हम सर से बोले तो सर बोले ठीक है, आना मेरे मोतिहारी और राजी डेरा पर, हम उन लोगों का नाम जोड़ देंगे या दफ़ा चढ़ा देंगे। तो हम गए थे कल, तो सर नहीं थे, सर से भेंट नहीं हुआ। उधर से हम आए तो घर पर हम बात किए तो बोला लो कि ठीक है, कोर्ट से अगर ये नहीं इधर होगा तो DIG के लगे भेजो। तो DIG के लगे कल ही भेजे थे, एगो इथी लिफाफा भेजे थे कि थाना वाला दरखास्त बदल दिया है, जो दरखास्त दिए थे उस पर नहीं हुआ है। तो DIG के पास कल भेजे थे, अभी वहाँ के इथी नहीं आया, वहाँ के भी ये भेजे थे ना, तो एक पुर्जा मिला है। और मोतिहारी SP सर से मिलने गए थे तो IPS सर से मिले थे, तो वहाँ के भी एक पुर्जा है मेरे पास। तुम्हारे साथ कितने दिन तक शोषण किया है? मेरे साथ 5 साल से शोषण कर रहा है। और आप क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए। जब उसके नाम पर हम बदनाम हो गए हैं तो वहीं मुझे रखे। उस भगा के नेपाल ले गया था अपने मौसी के घर, जिसमें कि हम घर पे थे, मेरे पास कॉल किया कि मेरे साथ चलो। तो हम बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे रात के। तो बोले नहीं आएगी तो तुमको भगा कर कहाँ ले गया था?
थी पहले रामनगर ले गया था। रामनगर रह रहे थे तो पहले से हम रह रहे थे रामनगर, तो यहाँ से गया था और वहाँ से भगा के 4 आदमी थे लोग, लेके गए लोग अपने घर। बोल रहे थे मौसी के घर रखेंगे, उपेंद्र सोनी के घर। वहाँ से फिर रास्ते में से फिरा के ले आए लोग, कहें घर पे जाओ, बोले बारात लेके आएंगे लोग, कोर्ट मैरिज कर लेंगे और उसके बाद बारात लेके आएंगे। और जब घर पे हम गए तो रात में मेरे पास कॉल किया, कहे कि मेरे साथ चलो। हम बोले नहीं जाएंगे इतना रात के, सुबह में जो भी होगा सुबह में होगा। शादी कितने दिन पहले किया और कहाँ किया? क्लिनिक में ही किया था, ऊपर वाला रूम में। क्लिनिक कहाँ पे है? हरसिद्धि में रोशन हॉस्पिटल, टीवीएस शोरूम के सामने। वहीं क्लिनिक में ही शादी किया था? जी। कितने दिन पहले किया? 5वां महीना में 4 तारीख 8 महीने पहले। तो सुना आपने, पीड़िता बताती है कि उसका संपर्क डॉक्टर से तब बढ़ा जब उसकी बहन का ऑपरेशन हरसिद्धि स्थित रोशन हॉस्पिटल में हुआ था। इलाज के बहाने शुरू हुई थी बातचीत और धीरे धीरे भरोसे में बदली और फिर वही भरोसा शोषण की वजह बन गया। सबसे गंभीर आरोप यह था कि करीब 8 महीने पहले आरोपी डॉक्टर ने पहले ही क्लिनिक में पीड़िता से शादी की, लेकिन शादी के बाद भी उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर उसे छोड़कर फरार हो गया। जब पीड़िता डॉक्टर के घर पहुंचती है और साथ रखने की बात कहती है तो वहां कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया। आरोप है कि डॉक्टर और उसके परिवार वालों ने दहेज में 10 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग रख दी। मांग पूरी ना होने पर पीड़िता को घर से भी निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकी तक दी गई। ये आपने पीड़िता के बयान में भी सुना। आपको बता दें कि पीड़िता ने डॉक्टर नीरज कुमार के साथ साथ उसके पिता मुक्तीर सहनी, भाई अरविंद कुमार, बहन आरती कुमारी और मां पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी डॉक्टर अब दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है और यह सवाल अब पूरे समाज के सामने है कि जो डॉक्टर जिंदगी बचाने की शपथ लेते हैं, अगर वही जिंदगी को तबाह करने लगेंगे तो इंसाफ कहां मिलेगा। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के आवेदन पर FIR भी दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वालों का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं, यह भरोसे की हत्या है और उस भगवान के मुखौटे की सच्चाई भी है जो आज बिहार में एक लड़की की जिंदगी तबाह कर चुका है। आपने सुना कि पीड़िता किस तरीके से न्याय की मांग कर रही है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या डॉक्टर जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है, अगर वही भरोसे को तोड़ देंगे तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।